चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय महिला आयोग बांग्लादेश की सोनिया अख्तर का केस अब ये पहुंच चुका है। आपको बता दें, सोनिया ने दरअसल सारे दस्तावेज जो हैं वो जमा करा दिए हैं। सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश की रहने वाली हैं और हाल ही में वो बांग्लादेश से अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए हिंदुस्तान पहुंची थी। सोनिया अख्तर के वकील एपी सिंह हैं। एपी सिंह के साथ में एनसीडब्ल्यू दफ्तर सोनिया अख्तर पहुंची और वकील का ये भी आरोप है कि सौरभ ने दरअसल सोनिया को फंसाया था। सोनिया का ऐलान ये हो चुका है कि बिना इंसाफ लिए अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये उस समय की तस्वीर है जब सोनिया अख्तर और उनके पति सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश में साथ में रहते थे बतौर पति पत्नी। सोनिया अख्तर अपने वकील एपी सिंह के साथ में जब एनसीडब्ल्यू पहुंची तो हमने उनसे बात भी की। सोनिया का ये कहना है कि अब उन्हें उम्मीद है कि न्याय उन्हें जरूर मिलेगा। जब हमने उनसे पूछा कि क्या सौरभ ने उससे बात की तो जवाब मिला कि फोन जरूर आया था, बच्चे के बारे में भी पूछा। सोनिया ने यह भी कहा कि वो न्याय मिले बगैर अब भारत से नहीं जाने वाली। कि पिछले कई दिनों से आप प्रयास कर रही थी, अब एपी सिंह का साथ मिला है, क्या लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? हाँ जरूर। जब से मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर जरूर मेरे को न्याय दिला देगी, क्योंकि कार्रवाई तो आप तो देख ही रही है जब हम लोग किधर तक पहुंच गए हूँ, तो जरूर मेरे को न्याय मिलेगी। सोनिया, क्या आपकी बात हुई है क्या अपने पति से कि किसी तरह की मतलब आपसी समझौता कर ले और कानूनी कार्रवाई की तरफ ना बढ़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो फोन करती है मेरे को, ऐसा नहीं है। फोन करके पूछा है, बच्चा के बारे में पूछती है बस। लेकिन अपनाएंगे नहीं जो दर्जा आपको देना चाहिए एक पत्नी का, वो देने को तैयार? इस तरह से कोई बात अभी तक उन्होंने किया ही नहीं। उसे प्यार, कभी तो प्यार का बात, कभी तो नफरत आ जाती है, ऐसे ही चल रही है। पता नहीं उन्होंने क्या पत्नी की तरफ से? नहीं, उनके पत्नी की तरफ से कुछ नहीं आया। अच्छा, बांग्लादेश क्या वापस जाने का आपने कुछ प्लान किया है कि अभी जब तक सब चीज ठीक नहीं होता आप यहीं रहेंगी? देखिए, पहले बात तो मैं बच्चा के लिए आया हूँ, मैं एक माँ हूँ। जब तक बच्चा को उसका पापा नहीं मिलेगी तब तक तो मैं लड़ाई लड़ूंगी। उसके बाद देखूंगी मेरा हस्बैंड क्या चाहती है, क्या बच्चा के लिए अच्छा होगी, वही सोचूंगी। तो सोनिया अख्तर को आप सुन चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता अब वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। सोनिया अख्तर के वकील हैं एपी सिंह, जो उनके साथ में एनसीडब्ल्यू के दफ्तर भी पहुंचे। एपी सिंह पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के भी वकील हैं। एपी सिंह का ये कहना है कि सौरभ ने सोनिया को फंसाया है, हमने सारे कागजात जमा करा दिए हैं। G20 में जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी आई तो हमने बांग्लादेश हाई कमीशन के द्वारा उनके पास पिटीशन सोनिया अख्तर की पहुंचाई। उन्होंने रिकमेंडेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि इसके मामले को देखिए, तो अब वो फाइल यहां आ गई है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हमने भी अपना स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट, ये देखिए, ये मैंने आज मांगे थे तो हमने फाइल कर दिए हैं, रिसीव करा दिए। इसमें हमारे सारे ये डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, इसके पासपोर्ट, मैरिज, निकाहनामा, धर्म परिवर्तन, सारे डॉक्यूमेंट इसकी पूरी दे दी है। मतलब कह सकते हैं कि अब नेशनल वुमेन कमीशन ने इसको रजिस्टर किया है, तो आगे कार्रवाई तेजी? हाँ, उन्होंने ले लिया है, अपना इसको कर लिया है। अब आगे यहाँ से आगे का सारा प्रोसेस होगा। समस्या पैदा करने वाला और कोई नहीं, इसमें तीन ही लोग हैं। ये फंसाई गई, धोखा किया गया, चाहे छल किया गया, चाहे जानबूझ के धर्म परिवर्तन करके जिससे दूसरी शादी भी कर सकें, निकाह कर सकें, और उसमें उन्होंने किया है। जो सौरभ है और पहली पत्नी भी थी, अब उसके बाद फिर ऐसा हुआ तो अब इसके बच्चे को आप देख रहे हैं, 1 साल का 4 महीने का बच्चा यहाँ भटक रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी और महिला मंत्रालय भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस बच्चे के लिए भी कार्य करेंगे। देखिए, इस बच्चा सड़कों पे घूम रहा है, किराए पे रह रहा है, कितनी परेशानी में रह रहा है। कहाँ तो आपने उसे वेस्ट एम्यूनिटीज दी ढाका में, बांग्लादेश में, तब तो इसका प्यार। अब यहाँ इसको इतना बहिष्कार किया जा रहा है, इसको जान को खतरा हो रहा है, इसको वहां धमकाया गया, इसको बच्चे को मारने का प्रयास किया। तो कम से कम ये सौरभ को देखना चाहिए। इस तरह से नहीं बच्चे पाले जाते हैं और पत्नी रखी जाती है। पत्नी बच्चे को प्यार दें, सम्मान दें, आदर। दरअसल अपने प्यार और इंसाफ के लिए विदेश से भारत आई 2 महिलाएं। एक महिला पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और दूसरी बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर। सीमा का कहना है कि वो सचिन के प्यार में अपना सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को साथ में लेकर पाकिस्तान से भारत आई है। सचिन और उसके परिवार ने उसे अपना भी लिया है। सीमा भारत के रंग में रंगती हुई भी अक्सर नजर आ जाती है।
अब दूसरी महिला है बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर, जिनका कहना है कि नोएडा निवासी सौरभ कांत तिवारी ने उससे बांग्लादेश में शादी की। एक बच्चा भी उन दोनों का हुआ, लेकिन इसके बाद सौरभ भारत वापस आ गया और अब सौरभ उसे स्वीकार करने से मना करता है। एक तरह से दोनों ही महिलाएं अपने हक के लिए भारत आई, लेकिन दोनों की कहानी जुदा जरूर नजर आती है। और एपी सिंह, सोनिया और सीमा दोनों के ही वकील हैं। मेरे साथ में इस समय आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एपी सिंह और सीमा भी इस समय मेरे साथ में जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे सोनिया अख्तर भी हमारे साथ में जुड़ती, लेकिन किसी कारणवश वो हमारे साथ में नहीं जुड़ पाई। एपी सिंह साहब, आपसे समझना चाहेंगे, आप अब जी आप सीमा और सोनिया दोनों के लिए ही अब कानूनी लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी अगर आप बता पाए कि सोनिया अख्तर के केस में क्या प्रोग्रेस है। देखिए, सोनिया अख्तर के केस में अब प्रोसीडिंग बहुत अच्छी हो गई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय कमीशन राष्ट्रीय महिला आयोग में आ गया है और प्रोसीडिंग आगे चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को लिखा था ऑनरेबल, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी को भेजा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से, लखनऊ से, ग्रेटर नोएडा से, सब जगह से पुलिस को सारा प्रोसीड करके पूरी कार्रवाई करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आज बुला लिया। और उसमें बुलाने के बाद जो कानूनी जो प्रोसेस होता है वो तो एपी सिंह साहब आपने देखा, लेकिन आपने देखा भी होगा सोनिया लगातार किस तरह से अपने न्याय की मांग कर रही है। वो बांग्लादेश से यहाँ तक अपने बच्चे को साथ में लेकर आई है। क्या उनके परिवार से बातचीत हो पाई है? सोनिया के केस में किस तरह की जटिलताएं आने वाले वक्त में आपको नजर आती है? नहीं, कोई जटिलता नहीं। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखता नहीं जी, बोलता नहीं, करके भी दिखाता है। बेशक बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर है, इस्लाम धर्म को मानने वाली है, उससे कोई भारतीय कानून पर फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम मैरिज लॉ, इस्लामिक पद्धति भी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स को कहती है, बच्चे को मेंटेन करने के लिए कहती है, सारा कुछ उसके अधिकारों की बात करती है। और अब उनका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसी बात को लेकर, इसी मांग को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं सीमा का रुख करना चाहूंगी। सीमा, आप भी प्यार की वजह से हिंदुस्तान आई है, पाकिस्तान को पार करते हुए। आप ही के जैसी एक और हैं सोनिया, वो भी अपने हक की लड़ाई में अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान आ पहुंची हैं। आपको उनका केस किस तरह से लगता है? आपकी कभी उनसे बात हुई एपी सिंह के माध्यम से? आप कैसे देखती हैं उनके लिए? मेरी बात तो उनसे नहीं हुई, पर मैं चाहती हूँ, उसका छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, मैं चाहती हूँ उसको बाप का साया मिल जाए। तो जिस तरह वो कह रही है कि उन्होंने प्यार करके शादी कराया, कुछ भी चीजें, तो उनको हक मिलना चाहिए। मैं प्यार की सपोर्ट में हूँ। वो रोती हैं, मुझे भी दुख होता है, बेचारी रोती हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको भी प्यार मिल जाए। और पता है सीमा, क्योंकि कई लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर आप दोनों की ही जो स्टोरीज है उन दोनों को काफी कंपेयर करते हैं। उनका कहना है कि देखिए, एक तरफ सीमा है अपने परिवार के साथ में कितनी खुश हैं, उनके पति ने उन्हें स्वीकार किया, उनके पूरे परिवार ने स्वीकार किया, हिंदुस्तानी बहू के तौर पर रहती हैं। और लेकिन एक तरफ सोनिया है, सोनिया को उनके पति स्वीकार नहीं कर रहे, वो दर दर की ठोकरें खा रही है। मैम, हमारी स्टोरी में बहुत फर्क है। उन्होंने शादी भी करी, बच्चा भी हुआ, और उसके बाद उन्होंने वो छोड़ के चले आए। सोनिया को पहले आने नहीं देना चाहिए था, उनको साथ आना चाहिए था। फिर कोई मैटर रहे होंगे, वैसा ही हुआ। और मेरे मैटर में मेरे पति मेरे साथ में थे। सचिन ने मुझे कहा आ जाओ, हम दोनों का साथ में मिलके फैसला था कि हम सारी जिंदगी साथ गुजारेंगे। तो इसलिए मेरे पति का मेरे साथ है, तो उनके परिवार का मेरे साथ है। क्योंकि पति कहते हैं सर का ताज होता है, पति ही तख्त पे बिठा सकता है, पति ही धरती पे बिठा सकता है। अगर पति इज्जत देगा तो पूरा जहान इज्जत देता है, अगर पति गाली देगा तो कोई अपनी इज्जत नहीं कर सकता। तो मेरे पति मेरी बहुत इज्जत करते हैं, तो उनका पूरा परिवार मुझे बहुत प्यार इज्जत देता है। नहीं, लेकिन आप दोनों की स्टोरी में एक चीज बहुत कॉमन है सीमा, वो है मोहब्बत। आप भी मोहब्बत की वजह से ही पाकिस्तान से तमाम तरह की, ये कहा जाए, बेड़ियों को तोड़ती हुई आप यहाँ पर आई हैं हिंदुस्तान। और सोनिया भी मोहब्बत की ही वजह से बांग्लादेश को छोड़कर यहाँ पर पहुंची हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ उनको मोहब्बत मिल जाए। मैं यही प्रार्थना उनके लिए भी करूंगी कि भगवान उनको भी अपना प्यार मिलाए।
और एक बात उनको भी, जो जो उनके पति रहे हैं, उनको भी ये कहना चाहूंगी, आपका छोटा सा क्यूट सा बेटा है, स्वीकार कर ले, एडजस्ट कर लें। अगर उनकी फैमिली भी एडजस्ट कर रही तो उनको रख लें। उनकी सोनिया की खातिर ना से उसके छोटे बच्चे की खातिर भी सही, क्योंकि बाप बाप होता है, बाप का कहना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि एक सोनिया भी तरफ जुड़ी हुई सोनिया है। अख्तर के बच्चे हैं और दूसरी तरफ सीमा जी। अब सोनिया भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सोनिया, कैसी हैं सोनिया आप? हाँ, ठीक हूँ। देखिए, अब आपकी लड़ाई जो है एपी सिंह साहब आगे बढ़ा रहे हैं। आप जरा बताइए कि अब कितनी उम्मीद आपको नजर आती है, क्योंकि इसके पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आप बहुत हताश थी, आपकी आंखों में आंसू थे और निराशा आपको लग रही थी। अब आपको कैसा फील हो रहा है? क्या लग रहा है कि अब आपको सफलता मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा? हाँ जी, मेरे को जरूर न्याय मिलेगी। देखिए, मेरा भारत सरकार के ऊपर बहुत उम्मीद है। मेरा बच्चा है, मैं एक माँ हूँ, जरूर मेरे को न्याय मिलेगी। सीमा, आपकी सॉरी सोनिया, आपकी बात हुई अपने हस्बैंड से, सौरभ से, जब आपने पूरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की, उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? उन्होंने बातचीत का कोई जरिया निकालने की कोशिश की? देखिए, उनसे तो मेरा बात होती रहती है, वो फोन करती है, बच्चे के बारे में पूछती है, तो मेरे से तो बात होती है, पूछती रहती है कैसा है, क्या है। अब इस जो चल रही है इसके बारे में कोई बात नहीं होती है, हम दोनों का ऐसे नॉर्मल बात होती है। यानी कि सिर्फ बच्चों को लेकर बात हो रही है, बच्चे को लेकर, वो आपके बारे में उनको चिंता नहीं हो रही कि आप बांग्लादेश से यहाँ पर आई हैं, दर दर भटक रही हैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर, उन्हें तब वो चीज नजर नहीं आ रही है? आप क्या बताऊं? तो क्या वो बच्चे को स्वीकार करने की बात कह रहे हैं सोनिया? देखिए, बच्चा को तो उन्होंने स्वीकार कर ही लिया है, बोलती तो है जे इन्होंने उसका सारे खर्चा उठाएगी, सब कुछ करेगी, आपने कई सारा वीडियो में देखा है। बट उनको बच्चा को तो स्वीकार कर रही है, तो घर लेके जाओ। मेरा कहना है घर लेके जाओ। घर क्यों नहीं लेके जाती हो? उसको तो प्यार का भी जरूरत है ना। पैसा दे के तो मैं भी उसको बड़ा कर सकती हूँ, मैं भी तो सिंगल मदर बन के उसको पालन पोषण कर सकती हूँ, बट इसको तो पापा चाहिए, इसको पापा का जरूरत है। मेरा बच्चा हमेशा उसका पापा को ढूंढती रहती है, फोन करती है, पापा देखिए मेरे फोन के ऊपर उसका पापा का एक फोटो है, देखिए। इसको देख के उसको पप्पी करती है, पापा पापा बुलाती रहती है। तो मैं तो इसीलिए मेरा बच्चा के लिए ही तो मैं आया हूँ, उसको पापा का जरूरत है। अभी वो छोटा है, उसको अभी पापा का जरूरत है, इसीलिए तो मैं बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ चुकी हूँ, सिर्फ इस बच्चे के लिए, जिसको उसका पापा मिलना चाहिए। उसको पापा के साथ रहने का हक भी है, उसको पापा को जरूर मिलना चाहिए। देखिए सीमा, एक तरफ आप अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आई, यहाँ पर सचिन की अगर मैं एक बात करूं, उनकी तस्वीर या फिर उनकी भूमिका की, सचिन के भले ही वो बच्चे नहीं हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया अपने बच्चों की तरह। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी बेटा है जो अपने ही पिता के लिए दर दर भटक रहा है। यही बात है, कुछ तो हमारी सेम है। मेरे बच्चे को भी पापा का प्यार चाहिए था, तो सचिन ने बाप बन के उनको दे रहे हैं, गोद लेके पूरा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे ही माँ और बाप के रूप में देखा था। तो मेरे बच्चों को भी पापा मिल गया है। भगवान से प्रार्थना है कि इनके बच्चों का भी जो है, इनके पति हैं, वो अपने बेटे को स्वीकार कर लेंगे। और इतनी अच्छी इनकी पत्नी है, इतना अच्छा इनका बेटा है, तो उनको अपना लेना चाहिए। सीमा, आज मुझे सचिन नजर नहीं आ रहे आसपास। मैं चाह रही थी कि अगर सचिन इस बात को समझाते तो वो एक ज्यादा एक बेहतर बात होती। आज सचिन आपके पास नजर नहीं आ रहे, जो हमेशा आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं। मेरे इर्द गिर्द ही हैं, हमारे रूम का काम चल रहा है, मैं भी उनको बुला रही हूँ, यहीं पर ही है। ठीक है, लेकिन एपी सिंह सर, जब तक आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ फाइट हो रही है और आप तो ऐसा लग रहा है कि अब दोनों को ही न्याय दिलाने के लिए राह पर अब निकल पड़े हैं, दोनों ही महिलाएं जो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि सीमा का केस काफी हद तक अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉपर रूप में देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से अब रास्ता बनता हुआ नजर आएगा? नहीं, रास्ता बनेगा। भारत की धरती बच्चे को भटकने नहीं देगी। जब पाकिस्तान के बच्चे वहां जन्मे और यहाँ आए, उनका पूरा सम्मान सचिन के रूप में, सीमा के रूप में, रघुपुरा के लोगों के द्वारा, ग्रेटर नोएडा के द्वारा प्यार मिल रहा है, भारत के लोगों के द्वारा प्यार, सम्मान, आदर मिल रहा है। और सीमा और सचिन मीना को कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो सोनिया अख्तर को भी, हमारा देश धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, भाषा, संप्रदाय, रंग, रूप नहीं देखता,
देश विदेश नहीं देखता। आपने देखा एक तरफ पाकिस्तान भी है तो एक तरफ बांग्लादेश भी है। जी। हमारा देश, हमारा कानून, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके बच्चों को भी, सोनिया अख्तर को भी और सोनिया अख्तर के बच्चे को भी सम्मान दिलाएगा, अधिकार दिलाएगा, कानूनी अधिकार दिलाएगा, बिल्कुल दिलाएगा। जो आपके फोटो स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन्हें कौन भुला सकता है? जो आपकी स्क्रीन पर दुनिया के करोड़ों लोग देख रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप देख रही हैं, कौन इनको मना कर देगा? ये प्यार, इकरार, इजहार, फिर इनकार, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी मर्जी से जब और इनकार हो एपी सिंह जाए। साहब, ये समझिए जरा, देखिए कि अभी तक खासतौर से दोनों ही देशों की बात करें, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, अगर इस तरह से हिंदुस्तान से कोई महिलाएं वहां पर जाती, उनके साथ में क्या बर्ताव होता, उनके लिए इस तरह से कानूनी पूरी मदद उन्हें मिलती, वकील की मदद मिलती या नहीं मिलती, ये तो मुझे लगता है कि सोचना भी बहुत दूर की बात हो जाती है। और हिंदुस्तान का ही वो इतना बड़ा दिल है, जो तस्वीर नजर आती है। सोनिया, जरा आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए। दो चीजें हो जाती हैं, एक होती है न्याय, दूसरी होती है सजा। आप जिस तरह से परेशान हो रही हैं, आपके साथ में जो बर्ताव हुआ, जो धोखा दिया गया, वो क्या आप ये चाहती हैं कि सौरभ को सजा मिले या आप ये चाहती हैं कि आपको न्याय मिले? न्याय मिले, क्योंकि देखिए मैं किसको सजा दूंगी, वो तो मेरा बच्चा का पापा है ना। तो बच्चा के लिए मैं चाहती हूँ न्याय मिले, उसको पापा मिल जाए। मैं नहीं चाहती हूँ जो बिगड़ जाए, कुछ छोड़ने के लिए आया हूँ, होने के लिए नहीं। तो बच्चा को उसको पापा मिलना चाहिए। देखिए, आपने कितनी अहम बात बोली है। शायद ये वो लोग भी समझेंगे जो लोग इस तरह से कृत्य को अंजाम देते हैं। और हमें भी पूरी बस यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। आप दोनों ही, आप तीनों ही हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा, एपी सिंह सर और सोनिया, आपका भी।